may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But Amazon worshipped it like a god. Get him out. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेके, जिसका नाम है द शेप ऑफ वाटर। ये एक अमेरिकन रोमांटिक एंड फैंटेसी वाली मूवी है, जिसके डायरेक्टर का नाम गुलिल्मो डेल टोरो है। और इस मूवी की IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में हम देखने वाले हैं एक एलिसा नाम की लड़की को, जिसको एक क्रिएचर से प्यार हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो बोल नहीं सकती, वो इशारों में बात करती है। वो बचपन से ऐसी नहीं थी। जब वो छोटी थी तब किसी ने उसको टॉर्चर किया होता है और उसके गले पे चोट के निशान ये जाहिर करते हैं कि किसी ने उसके वॉइस बॉक्स निकाल ली है। इसी कारण वो सिर्फ सुन सकती है, वो बोल नहीं सकती। एलिसा का कोई भी नहीं है। जिस अपार्टमेंट में वो रहती है वहीं बगल में एक आदमी रहता है जिसका नाम जाइल्स होता है। वो एज में एलिसा से बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो एलिसा को अपने परिवार की तरह समझते हैं। और वो एक पेंटर हैं जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन वो अपने काम में स्ट्रगल कर रहे हैं। एलिसा गवर्नमेंट लेबोरेटरी में क्लीनिंग का काम करती है और वहाँ पे उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम जेल्डा होता है। जेल्डा एलिसा से बहुत प्यार करती है और दूसरे लोग एलिसा से बात तक नहीं करते। वो लोग उसको बेवकूफ़ कहते हैं और एलिसा भी हमेशा चुप ही रहती है। वो किसी से बात नहीं करती है। वो सब लोग जब लैब में सफाई कर रहे होते हैं तो वहाँ एक ऑफिसर बोलता है कि आज इस लैब में एक नई टीम आने वाली है और वो एक बहुत कीमती चीज़ लाने वाली है। ये बहुत ही खुफिया चीज़ है। इस चीज़ जैसी कोई भी चीज़ इस लैब में आज तक नहीं आई है। और तभी वहाँ एक टीम आती है जो अपने साथ एक बड़ा टैंक भी लाती है जिसमें पानी भरा होता है और पानी के अंदर कुछ होता है। जब एलिसा उस टैंक के पास जाती है तो वो चीज़ ज़ोर ज़ोर से हिलना और आवाज़ करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ टीम के कुछ लोग आते हैं और उसको एक सेफ रूम में ले जाते हैं। एलिसा और जेल्डा को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर अगले दिन जब वो लोग सफाई कर रहे होते हैं तब उसी रूम से, जिस रूम में उस चीज़ को रखा गया था, एक आदमी निकलता है। उसका नाम होता है कर्नल और ये पूरे प्रोजेक्ट का हेड होता है। उसके हाथ से खून निकल रहा होता है और वो अपने घुटने के बल गिर जाता है। तभी उसकी बड़ी टीम मेंबर्स आते हैं और वो कर्नल को वहाँ से लेकर जाते हैं। उसके बाद एक ऑफिसर एलिसा और जेल्डा को उस रूम की सफाई करने को बुलाते हैं। जब एलिसा और जेल्डा उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून है और वहाँ पर 2 कटी हुई उंगलियाँ भी होती हैं। एलिसा उसको एक पेपर बैग में रख देती है और जेल्डा कहती है कि मैं किसी को बुला कर लाती हूँ, और वो किसी को बुलाने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर एलिसा वहाँ देखती है कि पानी का एक बहुत बड़ा टैंक होता है और वो ग्लास का बना होता है। जब उसके पास जाती है तो वहाँ पे एक अजीब सी चीज़ होती है। वो बिल्कुल ही इंसान जैसी ही दिखती है। उसके 2 हाथ 2 पैर होते हैं और जब एलिसा ग्लास पे हाथ रखती है तो वो चीज़ भी वहीं पे हाथ रखती है। तभी वहाँ पे जेल्डा और एक ऑफिसर आ जाते हैं और वो चीज़ पानी के अंदर पीछे चली जाती है। और अब एलिसा जान चुकी थी कि इस लैब में क्या है। अगले दिन लंच टाइम फिर एलिसा वहाँ आती है और वो देखती है कि वो चीज़ वाटर टैंक के अंदर है। एलिसा उस वाटर टैंक पे बैठ जाती है और एक अंडा निकालती है और उस पर चमचे से मारती है। उस आवाज़ से वो चीज़ पानी से बाहर आ जाती है। एलिसा वो अंडा छीलती है और अपने हाथ से वो अंडा उसको देना चाहती है, लेकिन वो चीज़ उससे डर रही होती है, इसीलिए वो अंडा नहीं लेती है। फिर एलिसा अंडा को दीवार पे रख देती है और वो अजीब सी चीज़ अंडे को उठाकर पानी में वापस चला जाता है। एलिसा वहाँ से वापस आ जाती है। इसके बाद एलिसा और जेल्डा को कर्नल बुलाता है और बोलता है कि तुम उस लैब में सिर्फ सफाई करोगी और कुछ नहीं। वहाँ पे जो चीज़ है वो बहुत गंदा है। उसे हम साउथ अमेरिका के नदी के कीचड़ से उठा कर लाए हैं और रास्ते में हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही बने रहे। अब तुम दोनों भी उस चीज़ से दूर रहोगी। लेकिन एलिसा उसकी बात नहीं मानती और वो अगले दिन लंच टाइम दोबारा वहाँ जाती है और वो इस बार अपने साथ एक म्यूज़िक सिस्टम भी ले जाती है और वो म्यूज़िक प्ले करती है और दीवार पर अंडा रख देती है और वो अपना लंच करना शुरू कर देती है। फिर वो चीज़ पानी के बाहर आता है और वो भी एलिसा के साथ म्यूज़िक सुनता है और उस अंडे को खाता है जो एलिसा ने उसके लिए रखा होता है। और हम देखते हैं कि अब ये दोनों इशारों में बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और एलिसा भी उसकी दोस्ती से खुश है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में 2 लोगों के अलावा कोई भी नहीं था।
एक जेल्डा और दूसरे उसके पड़ोसी जाइल्स। लेकिन अब एलिसा के पास एक और दोस्त है, हालांकि वो अजीब व गरीब है, लेकिन एलिसा उसकी दोस्ती से खुश है। अब वो डेली लंच टाइम उसके पास जाती है, अपना अच्छा टाइम बिताती थी। एक दिन वो दोनों इशारों में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक डॉक्टर आ जाते हैं जो उस चीज़ यानी कि क्रिएचर पर रिसर्च कर रहे थे। वो छुप कर उन दोनों को बातें करते हुए देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि उस क्रिएचर और एलिसा में कुछ रिलेशन बन गया है, लेकिन एलिसा के सामने वो नॉर्मल रहते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो कि उन्होंने सब देख लिया है। ये डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी थे जो अमेरिका के लिए इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जर्मन के जासूस भी थे, क्योंकि दोनों कंट्री के बीच कोल्ड वॉर चल रही होती है। इसीलिए दोनों कंट्री एक दूसरे के पॉलिटिकल और साइंटिफिक एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे। इसीलिए वो डॉक्टर उस क्रिएचर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जर्मन को देते थे, वो भी खुफिया तौर पर। अगले दिन फिर एलिसा उससे मिलने जाती है। वो देखती है कि उस क्रिएचर को चैन से बंधा हुआ। ये देखकर उस क्रिएचर पे तरस आ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी से खून आ रहा होता है। तभी उसको वहाँ किसी के आने का एहसास होता है, इसीलिए वो छिप जाती है और वहाँ पर आता है कर्नल। वो कर्नल उस क्रिएचर से बहुत नफरत करता था। कर्नल के पास एक आयरन रॉड होता है जिसमें करंट पैदा होता है। वो उस रॉड से क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। फिर वहाँ पर जनरल व्हाइट आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने तो कोई छोटा क्रिएचर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है साइज में। कर्नल बोलता है कि अमेज़न के लोग तो उसको भगवान मानते हैं, जो पानी में उसके लिए फल फूल न जाने क्या क्या फेंकते हैं। उसके बाद कर्नल बोलता है कि अगर हमें इस क्रिएचर के बारे में पता करना है तो हमें इसको मारना होगा, क्योंकि उसको मारने के बाद ही हम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, और जैसे इसकी बॉडी है, इसको काटे बिना हम कुछ ही नहीं कर सकते। लेकिन वो डॉक्टर बताता है कि इसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है। अजीब बात यह है कि ये 2 जगह से सांस लेता है। हमें उस पर रिसर्च करना चाहिए, ना कि इसको मारना चाहिए। लेकिन वो डॉक्टर की बात मानना ही नहीं चाहते थे। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर इसको हमें पानी में नहीं डाला तो वो बहुत जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि उस क्रिएचर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो गया है। फिर वो क्रिएचर को पानी में डाल देते हैं। उसके बाद डॉक्टर जनरल को बोलता है कि आप क्रिएचर को नहीं मार सकते। तब जनरल बोलता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे पास सब अथॉरिटी है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए जनरल कर्नल से बोलता है कि इस क्रिएचर की जल्दी से चीड़ फाड़ कर दो, हम भी तो देखें कि ये क्या चीज़ है। ये सुनकर डॉक्टर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस क्रिएचर को मारा जाए। वो बेजुबान है, हालांकि वो एक जासूस है, लेकिन पहले वो एक इंसान भी है, इसलिए उन्हें उस क्रिएचर पे तरस आता है। एलिसा भी ये सब सुन और देख पा रही थी। डॉक्टर के साथ साथ एलिसा भी बहुत दुखी होती है और वो ये सारी बात अपने पड़ोसी जाइल्स को बताती है, क्योंकि वो बहुत परेशान थी कहीं वो लोग सच में ना उस क्रिएचर को मार दें। वो बोलती है कि वो बिल्कुल मेरी तरह ही है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। वो मुझे देखकर खुश होता है, मेरे अंदर जो भी कमी है वो उसको नहीं दिखती, वो मुझे हर हाल में एक्सेप्ट करता है। जाइल्स बोलता है कि मैं बहुत अफसोस के साथ बोल रहा हूँ कि हम उसको नहीं बचा सकते। जिन लोगों के कस्टडी में वो है वो बहुत पावरफुल हैं और हम आम इंसान हैं, हम इनके आगे कुछ नहीं कर सकते। ये बोलकर जाइल्स वहाँ से चला जाता है। अब एलिसा बहुत दुखी होती है और जाइल्स भी दुखी होते हैं और वो वापस आते हैं और एलिसा को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा उस क्रिएचर को वापस लाने में, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा, क्योंकि हम फैमिली हैं। एलिसा इस बात से खुश हो जाती है। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो कैसे उस क्रिएचर को बाहर निकालेंगे। उसके बाद एलिसा लैब में जाती है और सारे सीसीटीवी को ऊपर की तरफ कर देती है ताकि उसको कोई देख ना पाए। उसके बाद वो उस क्रिएचर के पास जाती है, लेकिन वो चैन से बंधा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और एलिसा को चैन की देते हैं ताकि वो उसको वहाँ से भगा सके। फिर एलिसा उसको एक बॉक्स में टॉवल से छिपाकर बाहर लेकर जा रही होती है। तभी उसकी दोस्त जेल्डा वहाँ आ जाती है और उसको रोक देती है, लेकिन एलिसा उसको समझाती है कि अगर इसको यहाँ छोड़ दिया तो वो लोग उसको मार देंगे। एलिसा के समझाने के बाद वो भी उसका साथ देने लगती है। उसके बाद जाइल्स अंदर गाड़ी लेकर आ रहे थे, तभी एक गार्ड उनको रोक देता है। फिर पीछे से डॉक्टर उसको बेहोश कर देता है और वो लोग उस क्रिएचर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर कर्नल को शक हो जाता है कि गेट पे कुछ हो रहा है, लेकिन जब वो गेट पे जाता है तब तक वो सब वहाँ से जा चुके होते हैं। फिर एलिसा उसको अपने घर ले जाती है और उसको अपने बाथ टब में रखती है, क्योंकि उस क्रिएचर की ज़िंदगी पानी होती है। फिर वो डिसाइड करती है कि 10 तारीख तक वो उसको रिवर में छोड़ देगी, क्योंकि बारिश होने की चांसेस थी और बारिश के साथ वो क्रिएचर अपनी मंजिल यानी कि समुंदर तक पहुंच जाएगा। अगले दिन एलिसा अपने काम पे जाती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो, और जाइल्स घर पे उसकी देखरेख करता है। फिर वहीं पे जाइल्स की आंख लग जाती है और वो क्रिएचर बाहर आता है और जाइल्स की कैट को मार कर खाता है। तब जाइल्स उसको रोकता है, वो क्रिएचर वहाँ से भागता है, जिससे जाइल्स के हाथ पे चोट लग जाती है। उसके बाद एलिसा घर आती है तो देखती है कि वो क्रिएचर घर में नहीं है। जाइल्स कहते हैं कि वो डर गया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जाओ उसको ढूंढ के लाओ। एलिसा बाहर से उसको ढूंढ कर लाती है
वो क्रिएचर अब जाइल्स के सर पे हाथ रखता है और जाइल्स को भी ऐसा करने को बोलता है और अगले दिन जाइल्स का जख्म ठीक हो जाता है। उसके सर पे बाल भी आ जाते हैं। अब धीरे धीरे टाइम के साथ एलिसा और क्रिएचर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों सेक्सुअल इन्वॉल्व भी थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल कर्नल को वार्न करता है कि अगर तुम उस क्रिएचर को ढूंढ कर नहीं लाए तो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बर्बाद हो जाएगी। जिस पे कर्नल बोलता है कि मुझे डॉक्टर पे शक है कि उसने ही क्रिएचर को भगाया होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस क्रिएचर को मारा जाए। इसीलिए कर्नल डॉक्टर के घर के पास जाता है और डॉक्टर घर के बाहर आकर दो लोगों से मिलते हैं। वो दोनों डॉक्टर पे गोली चला देते हैं, लेकिन कर्नल वहां आकर उन दोनों को मार देता है। कर्नल को पता चल जाता है कि डॉक्टर जर्मन बोल रहा था। इसका मतलब ये था कि वो एक जासूस है। फिर कर्नल डॉक्टर से पूछते हैं कि मुझे सब सच बताओ कि वो क्रिएचर कहाँ है। वो डॉक्टर से उंगलवाने के लिए उसको और टॉर्चर करता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि वो एक क्लीनर है और डॉक्टर मर जाता है। क्लीनर का नाम सुनते ही कर्नल को अलीशा पे नहीं बल्कि उसकी दोस्त जेंडा पे शक होता है। वो उसके घर जाता है और पूछता है कि बताओ क्रिएचर कहाँ है। वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पे उसका हस्बैंड होता है जो बता देता है कि वो क्रिएचर एलिसा के पास है। मैंने मेरी वाइफ को एलिसा से बात करते हुए सुन लिया था। उसके बाद गुस्से में कर्नल एलिसा के घर जाता है। उससे पहले ही जेल्डा एलिसा को कॉल करके सब बता देती है और वहाँ से भागने को बोलती है। और आज 10 तारीख भी होती है और बारिश भी हो रही होती है। फिर एलिसा उसको लेकर वहाँ एक रिवर की तरफ निकल जाती है। फिर उसके घर कर्नल पहुँचता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर कर्नल को कैलेंडर पर एलिसा का लिखा हुआ नोट मिलता है, जिसपे लिखा था कि वो आज क्रिएचर को रिवर में छोड़ देगी। फिर हम देखते हैं कि एलिसा रिवर तक पहुँच जाती है और क्रिएचर को गुड बाय बोल रही थी और दोनों दुखी भी थे। तभी वहाँ कर्नल आ जाता है और एलिसा और क्रिएचर पर गोली चला देता है, जिससे दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। उसके बाद वो क्रिएचर फिर से उठ जाता है। कर्नल दोबारा उसको गोली मारता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। वो कर्नल के पास आ जाता है और कर्नल को मार देता है। फिर वो एलिसा को गोद में उठाता है और पानी में साथ ले जाता है। वो एलिसा के गले पे अपना हाथ रखता है और वहाँ गिल्स बना देता है, जिससे एलिसा फिर सांस लेने लगती है और जिंदा हो जाती है। क्योंकि इस क्रिएचर के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, जिससे वो एलिसा को बचा लेता है। अब वो दोनों गले मिलते हैं और एलिसा को अपना प्यार भी मिल जाता है। अब दोनों खुश होते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रोमांटिक एंड फैंटेसी वाली मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही शानदार वीडियोज़ के लिए।